आया, ठीक है। तो ठीक है, तो मतलब जिसको बोर्नियो ने इंडिकेट किया ही नहीं है, जिसके बारे में बोर्नियो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं सेंड कर रहा है, तो अगर आप बोर्नियो की रिकॉर्डिंग चलेंगे तो इसको नहीं बना पाएंगे आप। बोर्नियो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। हाँ, तो तब उसमें ओरिजिनल चार्जर से दिक्कत आई थी, मतलब लोकल चार्जर से करंट ले रहा था पर चार्ज नहीं हो रहा था, वो 0% पे ही था। देखिए फिर भी एक बार इसको करना, कंजप्शन तो करना चाहिए ना। एम्पियर तो मतलब एम्पियर, देखिए चार्ज ना करेगा अलग का मैटर है, लेकिन जब चार्जिंग लगा रहे हैं तो वहाँ पर एम्पियर तो शो करना ही, मतलब एक बार चार्जिंग का इंडिकेशन तो शो करना चाहिए। तो आप सिर्फ एक छोटी सी बात आप मुझे बताइए, अभी जो आपने पढ़ा, मैं आपको लेके चला हमारी 5A की रिकॉर्डिंग, मैंने प्रैक्टिस करवाई 5A की रिकॉर्डिंग, लेकिन हम खोल के बैठे हैं S22 अल्ट्रा। हेलो एवरीवन, AI सॉल्यूशन से मैं सपन गुप्ता, आप सभी का स्वागत है AI सॉल्यूशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो में, कुछ नए स्टूडेंट और कुछ नए फॉल्ट के साथ। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारे यहाँ पर चार्जिंग सेक्शन की क्लास थी, और चार्जिंग सेक्शन की क्लास कंप्लीट करने के बाद हम हर बार जब हमारी क्लास कंप्लीट होती है तो उसके बाद हम स्टूडेंट को एक हैंडसेट पर डेमो देते हैं। तो आज हमारे पास डेमो के लिए एक सैमसंग का एक हैंडसेट है जिसका मॉडल नंबर है सैमसंग S22 अल्ट्रा, और इसमें जो प्रॉब्लम है चार्जिंग की प्रॉब्लम है, और ये हमारे पास किसी शॉपकीपर्स, किसी दुकानदार से पार्सल के माध्यम से आया है। तो पहले इसमें हम चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि अभी इस टाइप के जो बड़े मॉडल्स हैं वो उनके वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। तो इसको हम देखेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करते हैं उसको हम वीडियो में जानेंगे, ठीक है। चलो, तो आप लोग ध्यान दो, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे पास ये कोरियर से ही आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आप मीटर में देख सकते हैं, डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है, फर्स्ट जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो बी बस का है, ठीक है। जो आपकी चार्जिंग सप्लाई का वोल्टेज होता है फर्स्ट वो है 5.2 वोल्टेज। उसके बाद आई बस है, आई बस का मतलब होता है करंट, ठीक है, कि आपका कितना एम्पियर डिवाइस ले रहा है। उसके बाद में आपका डाटा प्लस, डी प्लस जिसको बोलते हैं आप डीपी। उसके बाद है आपका डी माइनस, डीएम, ठीक है। उसके बाद शो रहा आपका मल्टीमीटर, ठीक है। तो पहले हम चार्जिंग लगाएंगे और चार्जिंग लगाने के बाद देखेंगे क्या कंडीशन है। देखिए अभी चार्जिंग लगा दी है, वहाँ पर एम्पियर का कंजप्शन स्टार्ट हो गया है, 300, 400, 200 ऐसे एम्पियर का कंजप्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, देखिए, ठीक है। वहाँ पर चार्जिंग लेने की कोशिश कर रहा है, कुछ एम्पियर कंजप्शन ले रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। और टेक्नीशियन का कहना ये भी है कि ऑलरेडी ऑन है, तो एक बार ऑन करके देख लेते हैं ऑन है या नहीं है। नहीं, मोस्टली बड़े मॉडल हैं, तो बड़े मॉडल का मोस्टली कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े मॉडल हैं तो उनके पास इसके फ्लैक्स वगैरह अवेलेबल हों, ठीक है। फ़ोन ऑन है, ठीक है, फ़ोन प्रॉपर ऑन हो रहा है। अभी भी एम्पियर का कंजप्शन वहाँ पर वही है 500 मिली एम्पियर के आसपास, ठीक है, ऑन हो गया है, ठीक। ब्राइटनेस थोड़ी कम है, ठीक है। बैटरी डिस्चार्ज है, जैसे आप देख सकते हैं ऑलरेडी बैटरी इसकी पहले से डिस्चार्ज है, 0% ही है, ठीक है। उसके बाद ऑन हुआ बंद हो गया। सेम कस्टमर का भी यही, सॉरी सेम टेक्नीशियन का भी यही कहना है कि जब हम फ़ोन को ऑन करते हैं तो 0% बैटरी शो करके बंद हो जाता है। तो कुल मिला के ये चार्जिंग ले ही नहीं रहा है, ठीक है। वहाँ पर करंट का कंजप्शन कुछ शो कर रहा है, करंट का कंजप्शन वहाँ पर हम जब यूएसबी लगा रहे शो कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं चार्जिंग ले रहा है, ठीक है। वो चार्जिंग ले ही नहीं रहा है, ठीक है, लो करंट ले रहा है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको ओपन करेंगे और ओपन करके इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो पहले इसके डिवाइस को हम ओपन करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसको ओपन करने के लिए आप प्री हीटर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा लिक्विड का भी यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी पहले से फ़ोन खुला हुआ है तो मैं प्री हीटर का यूज नहीं करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा बैक ग्लास आपको आराम से खोलना है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना। हाँ ग्लास है, अदरवाइज ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये सेफ्टी तरीके से निकल गया, ठीक।
अब इसको खोल के हम बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं बोर्ड बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश कंडीशन में है। ठीक है, बोर्ड एकदम फ्रेश है। अब खोलने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन होती है। ऑलरेडी टेक्नीशियन ने इसको खोला हुआ था, तो खोलने के साथ साथ उन्होंने इसके कैमरे पे टेप लगा दिया है ताकि कैमरा वगैरह में डस्ट वगैरह ना जाए या फिंगरप्रिंट वगैरह की निशान उसके ऊपर ना आए। ठीक है, ओके। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ये ऑलरेडी वायरलेस का पत्ता है। अगर ये वायरलेस का पत्ता डैमेज हो जाएगा तब भी चार्जिंग में इशू आएगा। ठीक है, हाँ, तो पहले हम वायरलेस का पत्ता यहाँ से रिमूव कर देंगे। सैमसंग में कभी कभी ओरिजिनल चार्जर से भी इशू आता है, तो मैं तो बोलूँगा एक बार आप ओरिजिनल चार्जर से चेक कर लीजिए। अच्छा, मतलब आप ये कहने हाँ, क्योंकि मेरे पास एक S20 प्लस आया था। ठीक है, तो ये वायरलेस चार्जर उधर उधर मिसिए उधर तरफ। हाँ हाँ, तो तब उसमें ओरिजिनल चार्जर से दिक्कत आई थी। मतलब लोकल चार्जर से करंट ले रहा था पर चार्ज नहीं हो रहा था, वो 0% पे ही था। लेकिन अगर जब जैसे ही ओरिजिनल चार्जर में चार्ज किया था तो फिर वो फ़ोन चार्ज होने लग गया था। देखिए, फिर भी एक बार इसको करना, कंजप्शन तो करना चाहिए ना। एम्पियर तो, मतलब एम्पियर देखिए, चार्ज ना करेगा अलग का मैटर है, लेकिन जब चार्जिंग लगा रहे हैं तो वहाँ पर एम्पियर तो शो करना ही, मतलब एक बार चार्जिंग का इंडिकेशन तो शो करना चाहिए। नहीं तो हाँ, वो ठीक है, इंडिकेशन शो करना चाहिए। जैसे ये तो 0% पे तुरंत बंद हो जा रहा है। बाकी वो वाला S20 प्लस तो थोड़ा चार्ज था, तो उस पर मतलब जैसे लोकल चार्जर का एरर आता है वो आ रहा था, उसके बाद कैंसिल हो जा रहा था। लेकिन जब ओरिजिनल चार्जर से कर रहे हैं तो प्रॉपर चार्ज। नहीं, मुझे आप ये बताइए, उसके यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आता है चार्जिंग के लिए वो आ रहा था? हाँ, वो आ रहा था। चार्जिंग असेंबल बन रहा था ना, इसमें तो चार्जिंग असेंबल ही नहीं बन रहा है। तो हो सकता ठीक है, बाकी एक बार हाँ, चार्जर अगर अपने पास हो तो अगर try कर। वो नोटिफिकेशन बन जाएगा तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। वो नोटिफिकेशन तो बने, यहाँ पर चार्जिंग असेंबल ही नहीं बन, चार्जिंग डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है। हाँ, बिल्कुल, ओरिजिनल चार्जर से दिक्कत बहुत है। ठीक है। तो पहले बार डिटेक्शन तक हम जाते हैं, उसके बाद फिर देख लेंगे। बहुत फर्स्ट टाइम जब आप खोल रहे हैं इसको तो बहुत सेफ्टी से खोलें, ऐसा ना हो कोई पत्ता वगैरह आप ब्रेक कर दें। थोड़ा स्लो खोलिए, थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो अभी हमने इसका मदरबोर्ड जो है वो बाहर निकाल लिया है बस। ठीक है, तो अब आप कैमरे में देख सकते हैं। देखिए देखिए, ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया हुआ है। ऊपर की शील्ड निकली हुई है बाहर। देखिए, जिस टेक्नीशियन के पास भी किया हुआ है ऑलरेडी उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। ठीक है, और देखिए मार्केट में ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है कि सीपीयू उनको सबसे पहले दिखता है। कुछ होना या ना हो, लेकिन सीपीयू सबसे पहले दिखता है कि हम सीपीयू सबसे पहले कर दें। सीपीयू पहले से किया हुआ है। ठीक है, सीपीयू किया हुआ है, यहाँ पर आईसी लगी हुई है। ठीक है, 2 आईसी, इसको भी यहाँ पर डिस्टर्ब किया हुआ है। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है ये वाटर एंट्री भी, इसमें वाटर लॉकेट भी है। देखिए, दिख रहा है आपको कैपेसिटर? ये कैपेसिटर की ये जो कैप है, इस कैप की कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, दोनों तरफ से। हाँ, ये तभी, हाँ, पीछे जंपर भी किया हुआ है शायद, मेरे को दिखा। पीछे जंपर, यहाँ पे यहाँ जंपर भी, मतलब बोर्ड के पीछे साइड नहीं, थोड़ा सा ऊपर उठाइए बोर्ड, मतलब ये यहाँ पर और यहाँ और कहीं भी जंपर किया था। कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लेते हैं एक बार। जंपर किया था। नहीं, जंपर तो यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, जंपर नहीं किया हुआ है। तो पहले इसके जो कैमरे हैं, कैमरे पहले यहाँ से रिमूव कर दें हम। देखिए, मुझे यहाँ पर लेयर वगैरह रिवॉल्व कंडीशन में नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत वाटर लॉकेट जैसा लग रहा है। आई स्कैन करना मस्ट होता है, आई स्कैन सबसे पहले कीजिए आप। ठीक है, देखिए इसमें जो है फ्लक्स, बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने सीपीयू को रिवॉल्व किया हुआ है। सीपीयू रिवॉल्व है, रैम रिवॉल्व है, और हार्ड डिस्क भी आई थिंक देख लेते हैं। बिल्कुल हार्ड डिस्क भी रिवॉल्व की हुई है। देखिए, इन बातों से आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम में मार्केट में हैंड स्किल सबके पास है। हैंड स्किल सबके पास है। उन्होंने इतने हाई कॉस्ट बजट फ़ोन में सीपीयू कर दिया, रैम कर दिया और हार्ड डिस्क कर दी, जो कि
जो कि चार्जिंग का उससे कोई रिलेशन ही नहीं है, चार्जिंग का कोई रिलेशन है ही नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए मुझे यहाँ पर ये जो कैप डैमेज मिल रहा है, इस कैप की इमेज की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाटर एंट्री इस फ़ोन में हुई है। विदाउट वाटर एंट्री हुए ये फ़ोन आपका गलेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार पहले मल्टीमीटर से हम चेक कर लेंगे इसको। ये कैप शॉर्ट तो नहीं है, नहीं, ओके है। यहाँ पर कोई शॉर्टिंग, गुड है। यहाँ पर भी गुड है। ओके, देखिए ये जो दोनों कैप हैं ये चार्जिंग के ही कैप हैं। यहाँ पर इस फ़ोन के अंदर अभी हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पर जो चार्जिंग आईसी यूज़ की गई है वो है आपकी कैपेसिटर बेस। ठीक है, दो टाइप से आपकी चार्जिंग सेक्शन मार्केट में अवेलेबल हैं, एक इंडक्टर बेस जो कॉइल के साथ होता है, स्विचिंग करके बैटरी चार्ज की जाती है, और एक कैपेसिटर बेस। ठीक है, तो ये दोनों कैपेसिटर इसी के लिए लगे हुए हैं, आपस में कनेक्टेड है, कोई इशू नहीं है। शॉर्टिंग की बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, उसके नियर बाई आपको शॉर्टिंग जरूर मस्ट है चेक करना। अगर कैमरे में ना दिखे क्लियर तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ओके है, शॉर्टिंग कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम इस बोर्ड के अंदर जैसे उन्होंने काम किया ऐसे आंख बंद करके काम नहीं करेंगे। ठीक है, हम इस पे काम करेंगे स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्कीमेटिक रूल को फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडल है S22 अल्ट्रा। ठीक है, तो इसका स्कीमेटिक ओपन करते हैं पहले। या नॉर्मल पर्सन को सीपी उठाना हो तो एक बार डर लगता है कि इतने बड़े बजट का फ़ोन है, सीपी उठाएं या ना उठाएं, लेकिन मार्केट में हैंड डिस्प्ले इतनी टॉप के लेके बैठे हुए, फटाक से उठा दिए। फॉल्ट देखिए, फॉल्ट फाइंडिंग के लिए उनके पास टाइम भी नहीं है, समय भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस तुक्के के बेस पे दिन भर में 10 फ़ोन रिपेयर कर दे रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब उन्होंने आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर मैक्सिमम 30 से 40 या 1 घंटे के अंदर रिजल्ट दे दिया होगा, बात खत्म हो गई। और वही चीज़ अगर वो इसको पकड़ के बैठ जाएं तो इसको रिपेयर करने में कम से कम लग जाएंगे पूरे दिन, अगर स्कीमेटिक रीड करें तब। ठीक है, ओपन हो गया है। इसमें हम मॉडल ओपन करेंगे सैमसंग, और एक बार इसका वो देखिए कोड क्या है। एस सीरीज में है ना, या एस कोड देखिए, कोड क्या है इसका, S22 अल्ट्रा है तो आई थिंक 906, 911, 908 ऐसे कुछ होना चाहिए। S22 अल्ट्रा है, S20 नहीं, S22 S908E। ठीक है, तो इसी के अंदर मिलेगा हमको। देखिए यहाँ पर हम दोनों चीज़ ओपन कर लेंगे। हार्डवेयर सॉल्यूशन का रीजन क्या है, ताकि आपको फास्ट वे में पता चले कि इसमें चार्जिंग आईसी कौन कौन सी है, लाइनें कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है, ताकि आपका स्कीमेटिक में ज़्यादा टाइम लॉस ना हो। वो कर लेंगे हम हार्डवेयर सॉल्यूशन। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन में ओपन करेंगे चार्जिंग डाटा, और उसी के साथ साथ हमको रिक्वायरमेंट है स्कीमेटिक की भी है, बिल्कुल है, स्कीमेटिक है इसका। 908E था ना। ठीक है, इन्होंने इस पीसीबी को आई थिंक 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है B0 कॉलकम सेकेंडरी एपी। ठीक है, जिसमें आपके ये सारे सेक्शन हैं, कैमरा, PMIC। ठीक है, इंटरपोर्सर का मतलब समझते हैं, इंटरपोर्सर समझ रहे हैं। इंटरपोर्सर बोलते हैं इसके डुअल लेयर को, ये जो बीच में रिंग है, रिंग, इसको बोलते हैं इंटरपोर्सर। जिसके ऊपर दोनों बोर्ड, हाँ, जिसके ऊपर दोनों बोर्ड आपके पंच होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरपोर्सर। ठीक है, हाँ, डुअल लेयर में बोर्ड है ये। तो इन्होंने सेकेंडरी ऑप्शंस यहाँ है,
और मास्टर RF ये आपका फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ, मतलब RF सेक्शन आपका इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है। ये पूरा ओनली फॉर RF सेक्शन है, RF सेक्शन। तो RF सेक्शन में हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ चार्जिंग डाटा में। देखिए चार्जिंग डाटा में यहाँ पर ये जो आपको जैक दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जैक के ऊपर यहाँ से स्टार्ट हो रही है लाइन, यहाँ से बी बस, देखिए दिख रहा है आपको, बी बस यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। क्योंकि कई बार बोर्नियो में कई चीज़ें गलत भी दे देते हैं, लेकिन इतना तो इन्होंने रियल दिया है, सही है ये, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद मतलब कि ये है आपका RF बोर्ड पर, RF बोर्ड से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और आपका AP बोर्ड है डाउन साइड में, इंटरपोर्सर के बैक साइड में। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेयर में आई, ठीक है। लेयर के बाद इन्होंने बताया इसके अंदर यहाँ आया हुआ है, यहीं आया हुआ है, एक बार फिर से देखते हैं। हाँ यहाँ पर आया लेयर में, यहाँ से स्टार्ट हुआ, रेड पॉइंट है, ध्यान दीजिए, नहीं ठीक है। आगे ये पॉइंट टेस्ट पॉइंट्स हैं, टेस्ट पॉइंट से आगे यहाँ पर मतलब ये IC लगी हुई है, इस IC के अंदर ये इनपुट हुआ है, इस IC के अंदर यहाँ पर इनपुट हुआ है, ठीक है। और ये IC आपकी कहाँ पर है, ये IC मेन बोर्ड पर ही है, ठीक है। मतलब ये जो RF बोर्ड है, सॉरी जो आपका मेन बोर्ड है, ये मेन बोर्ड के इंटरनली अंदर की तरफ, फिर ध्यान दीजिए मेन बोर्ड के अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर इनपुट हुई और यहाँ से इनपुट होके यहाँ पर आई बी बस OBP भी इसी के अंदर है, और यहाँ से आउटपुट हो रही है किसके नाम से, आई बस IF के नाम से, बी बस IF के नाम से, ठीक है। मतलब जहाँ पर आपका चार्जिंग फ्लक्स B2B कनेक्टर लग रहा है, वहाँ से निकल कर, ठीक है, अंदर इंटरपोर्सर से होकर ये अप साइड में अंदर ही यहाँ पर आई इस IC के अंदर, OBP भी इसी के अंदर है, बी बस OBP, ठीक है। जैसा इन्होंने अभी ऐड किया हुआ है, रास्ते में कोई OBP नहीं मिली है इंटरनली, ठीक है। तो यहाँ पर आई और यहाँ से जब ये आउटपुट हो रही है तो इसका नाम हो गया बी बस IF, बी बस IF, ठीक है। हाँ बी बस IF के नाम से फिर ये निकलते हुए बी बस IF के नाम से निकलते हुए फिर आगे आपकी चार्जिंग IC के अंदर, ठीक है। समझ में आई बात। मतलब बी बस के नाम से वहाँ से चली है, उस IC के अंदर इनपुट हुई है जिसके अंदर OBP है, फिर वहाँ से आउटपुट हुई है तो किस नाम से, बी बस IF के नाम से, और IF के नाम से होके इस IC में और इन दोनों IC में आएगी, क्योंकि ये भी आपकी IC है जो डायरेक्ट चार्ज करती है, ठीक है, जो फास्ट चार्जिंग के लिए सपोर्ट करती है, ये IC भी उसी के लिए है, इसमें भी आएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको स्कीमेटिक से, स्कीमेटिक से। तो जैक कहाँ था, जैक ये आई थिंक यहाँ पर ये जैक है 2500, ठीक है। कॉपी करेंगे यहाँ पर स्कीमेटिक में पेस्ट, ठीक है, यही वाला है, सिस्टम लिखा हुआ है IF सब PBA कनेक्टर, ठीक है, ओके यही है। देखते हैं यहाँ पर बी बस 5.2 वोल्टेज कहाँ आ रहा है, या तो अप साइड में आएगा या डाउन साइड में, ठीक है। ये यहाँ पर रहा बी बस OBP के नाम से, ठीक है। अब यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, हम कॉपी करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ जा रहा है ये। यहाँ पर पॉइंट्स इसके ऊपर आया, हमको कोई मतलब नहीं है, हम आगे चलेंगे। ये इंटरपोर्सर के अंदर आ गया, ठीक है। ये देखिए इंटरपोर्सर, ठीक है, इंटरपोर्सर के अंदर आ गया। नेक्स्ट फिर इंटरपोर्सर, क्यों, क्योंकि एक साइड में अप होगा दूसरी साइड में आउट होगा, ठीक है। फिर वहीं पर है, इंटरपोर्सर में ही है। उसके बाद आउट हुआ, नेक्स्ट यहाँ से कोई मतलब नहीं हमको, यहाँ पर आ गया, कौन किस में है ये, पावर, ठीक है। पावर के अंदर आ गया, कौन सी पावर, जिसके अंदर OBP LS, मतलब वो पावर IC भी है, पावर भी बता रहे हैं उसको, और ये OBP LS मतलब OBP भी इसी IC के अंदर है, ठीक है।
तो आपने पहले देखा था कि OBP में आने के बाद यहाँ से इनपुट हुआ, यहाँ से इनपुट हुआ बी बस OBP के नाम से, और इनपुट होने के बाद यहाँ लिखा बी आउट। बी आउट किसके नाम से आउटपुट हो रहा है? ठीक है, बी बस IF के नाम से। ठीक है, ओके। तो अब हम आगे जब इसको फॉलो करेंगे तो बी बस IF के नाम से चेक करते हैं। बी बस IF के नाम से एक इस IC के अंदर आया। IC कौन सी है ये देख लें, IF PMIC। ठीक है, PMIC है। तो देखते हैं इसके पास क्या क्या है। जैसे आपको नॉर्मली आज आपने रीड किया हुआ है कि यहाँ पर ये इनपुट हो रहा है। ठीक है, इनपुट सेक्शन है। इनपुट के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा है BST बूट कैप, नॉर्मल वही कॉन्सेप्ट जो कॉलकम में अभी आज आपने रीड किया। यहाँ पर लगा है BST बूट ट्रैप कैप, और उसके बाद यहाँ से हो रहा है LX स्विचिंग। ठीक है, यहाँ पर आपकी लगी है कॉइल, चार्जिंग कॉइल। यहाँ से फिर वोल्टेज आउटपुट होगा, कन्वर्ट हो जाएगा BPH में। ठीक है, और यहीं से ये इंटरनली फिर द्वारा B सिस्टम के नाम से अंदर आ जाएगा, और यहाँ पर है आपका बैटरी का वोल्टेज। जब आप बैटरी लगाते हैं तो उस टाइम वोल्टेज इस रास्ते से होता हुआ B सिस्टम के रास्ते से होता हुआ BPH बनाता है। जब आप चार्जिंग लगाते हैं तो यहाँ से होता हुआ बनाता है। तो अब सिर्फ एक छोटी सी बात आप मुझे बताइए, अभी जो आपने पढ़ा, मैं आपको लेके चला MI 5A की रिकॉर्डिंग, मैंने प्रैक्टिस करवाई 5A की रिकॉर्डिंग, लेकिन हम खोल के बैठे हैं S22 अल्ट्रा। सिर्फ बोल को छोड़ के, नामों को छोड़ के क्या डिफरेंस आपको मिल रहा है? भाई देखिए, कुछ डिफरेंसेस तो मिलेंगे, कुछ सेफ्टी पर्पज मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे उसमें OBP बाहर थी और अदर फोनों में OBP बाहर थी, इसमें OBP इन्होंने उसके अंदर ही ऐड कर दी। कुछ चेंजेस मिल रहे हैं वो। ठीक है, वो चेंजेस आपको होल लाइफ मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं कोई आपको बताने वाला आएगा। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर इस मॉडल को मैंने फर्स्ट टाइम खोला हुआ है। इस मॉडल को, अदर मॉडल मैंने खोले हुए हैं, लेकिन S22 अल्ट्रा मैं फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ। मुझे भी इसके बारे में नहीं पता है, मैं भी रीड कर रहा हूँ। कोई नई चीज़ आएगी मैं भी रीड करूँगा, और ऐसे आपको भी रीड करना पड़ेगा। लेकिन जब आप थोड़ा कंसंट्रेट करके देखेंगे ना, तो कॉन्सेप्ट आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका बन गया BPH। नेक्स्ट आगे चलते हैं, IF को सर्च करते हैं। अभी एक ही IC में आया। सेकेंड, ये कौन सी IC है? यहाँ देखते हैं, इसमें एक और आ रहा है U7001। ठीक है, नीचे ये कौन सी है? डायरेक्ट चार्जिंग। ठीक है, डायरेक्ट चार्जिंग, फिर ध्यान दीजिए, डायरेक्ट चार्जिंग नंबर क्या है इसका? U7001 7001। फिर से दोबारा जाइए लेआउट में, लेआउट में फिर से देखिए, CPU के जस्ट बगल में है ये CPU है यहाँ पर U7001। मतलब जिसको बोर्नियो ने इंडिकेट किया ही नहीं है, जिसके बारे में बोर्नियो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं सेंड कर रहा है। तो अगर आप बोर्नियो की रिकॉर्डिंग चलेंगे तो इसको नहीं बना पाएंगे आप। बोर्नियो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर ऐड है। ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट चार्जिंग है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। तो इसमें आप देखिए, बी बस IF के नाम से इनपुट हुआ, क्लॉक डाटा के नाम से। ठीक है, यहाँ पर SCL SDA इसके अंदर भी आ रहा है, और यहाँ पर आपके कैप देखिए, जो कैप वहाँ पर लगे थे ना, ये कैप जो यहाँ पर लगे थे, हाँ, जो आपके कैप वहाँ लगे थे, फ्लाई कैप, 2 इधर लगे हैं, 2 यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, ये बी आउट बैटरी के लिए, मतलब ये बैटरी को डायरेक्ट चार्ज करेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट बैटरी पे आउट हो जा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ बैट सेंस, ये बैटरी को सेंस करेगा। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, अभी इसके पहले ही जस्ट मैंने आपको बताया है बैट सेंस प्लस और बैट सेंस माइनस। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, बैट सेंस और बैट GND सेंस। ठीक है, बैट सेंस माइनस बैट सेंस प्लस, यहाँ लिखा भी हुआ है, यहाँ देखिए, बैट P बैट N, बैट सेंस पॉजिटिव बैट सेंस निगेटिव। अब अगर ये IC बैटरी को सेंस नहीं करेगी तो डायरेक्ट चार्ज नहीं करेगी। ठीक है, हाँ देखिए, लोग कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, जैसे देखिए बॉस, कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरे पास कॉल्स भी आती हैं। ठीक है, या आप में से हो सकता है किसी का ऐसा डाउट हो कि सर 5A का बोर्ड क्यों दे रहे हैं? ठीक है, हमको 5G का बोर्ड क्यों नहीं मिल रहा है, या हमको 10G का बोर्ड क्यों नहीं मिल रहा है, हम आईफोन पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, जब तक आप नीचे के सिस्टम को नहीं समझते, ऊपर यहाँ पर आने, ठीक है, ऊपर आने के बाद आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है।
ठीक है, क्योंकि जब आप 2 लाइनों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो 4 नहीं कर पाएंगे। जैसे शुरू करेंगे तब अपन चार बिल्कुल, मैंने जब स्टार्ट किया सन 2009 से, तो मैंने 2G फ़ोन से स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को अपडेट किया, ठीक है। लेकिन अगर किसी को सडनली 5G पे अपडेट करना हो तो 5G पे अपडेट तो कर लेगा, लेकिन पीछे कॉन्सेप्ट भूल जाएगा वो, क्योंकि आपको सीढ़ी वाइज ही चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट, बाकी अगर आप कंसंट्रेट करके समझेंगे तो जो कॉन्सेप्ट वहां पर था डिट्टो सेम आपको यहां मिल रहा है। अभी मैंने आपके नोट्स में लिखवाया है बैड सेंस प्लस, बैड सेंस माइनस, और इसका एरर भी लिखवाया है, इससे क्या एरर आएगा, ठीक है। क्लॉक डाटा के माध्यम से इसको ऑपरेट किया जा रहा है। PMIC, IFPMIC, मतलब IFPMIC में भी यही क्लॉक डाटा जा रहा है। चेक करते हैं एक बार, 1.8 आ रहा है। रजिस्टर लगा हुआ है, आपको ऑलरेडी पता है रजिस्टर के बारे में, यहाँ से चेक करते हैं, ठीक है। ये देखिए नीचे IFPMIC, ठीक है, IFPMIC के अंदर आया। नेक्स्ट कहाँ जाएगा पता है आपको? क्लॉक डाटा कौन ऑपरेट करता है? श्योर हो आप? कंफर्म? सीपीयू या फिर पीएम भी कर सकता है। UCP भाई, क्योंकि क्लॉक डाटा प्रोटोकॉल जितने हैं उन प्रोटोकॉल को CPU ही हैंडल करेगा, ठीक है। तो लाइन चली गई आपकी CPU में, ठीक है। ये तो हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको पढ़ाया उसके रिकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे इसमें फॉल्ट क्या है, ठीक है। तो फॉल्ट के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? B बस से, ठीक है। वहीं से चलते हैं जहाँ पर हम थे, चार्जिंग डाटा, ताकि आपको इसके अकॉर्डिंग थोड़ा इजी समझ में आएगा। क्लियर दिख रहा है ना? देखिए, ओके, क्लियर है। तो कनेक्टर कौन सा था? ये वाला, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। फिर से वहीं चलते हैं, फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर लीकेज सॉर्टिंग वगैरह चेक कर लेते हैं हम। कोई लीकेज सॉर्टिंग की कंडीशन, कुछ कोई रीडिंग नहीं, कोई रीडिंग भी नहीं, ठीक है। मतलब कोई यहाँ पर ना फॉरवर्ड बेस में, रिवर्स बेस में कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही है, ठीक है। तो नए मॉडल्स हैं, हम आगे चेक करेंगे। हमको यहाँ पर रीडिंग मिलनी चाहिए B बस पे, लेकिन नहीं मिल रही है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे उसके, यहाँ से आउटपुट हुआ है और यहाँ से आउटपुट होते हुए जस्ट अपोजिट साइड में इस टेस्ट पॉइंट के ऊपर, ये टेस्ट पॉइंट दिख रहे हैं आपको? ये टेस्ट पॉइंट पर हम चेक कर लेंगे, ठीक है। टेस्ट पॉइंट्स हैं आपके यहाँ पर, यहाँ पर टेस्ट पॉइंट है, इसको चेक करेंगे हम। कोई रीडिंग नहीं, कोई रीडिंग नहीं, ठीक है। नहीं, तीनों ही हैं, तीनों आपके यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, तीनों सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं फॉरवर्ड रिवर्स बेस में, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। मतलब तीनों ही टेस्ट पॉइंट पे नहीं है, जो कि ऊपर के टेस्ट पॉइंट पे तो होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। इनके हो भी सकता है कि ना हो, ठीक है। आगे जब हम सर्किट चेक करेंगे तब हमको क्लियर होगा, ठीक है। तो उसी के साथ साथ अभी हमने यहाँ पर किया है कूल टेस्टिंग, अब इसको हम हॉट टेस्टिंग भी साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। हमको दोनों ही कॉन्सेप्ट साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर ये पत्ता है इसके लिए, ठीक है, यहीं पर था ना। देखिए, पहले मैं स्क्रीन को फुल कर देता हूँ एक बार, ताकि आपको देखने में इशू ना हो। देखिए, अभी हमने क्या किया, देखिए फ्लक्स को बाहर किया हुआ है। फ्लक्स बाहर करने के बाद हम चेक करते हैं क्या कुछ एम्पियर कंजप्शन लेता है ये? नहीं, कोई भी एम्पियर कंजप्शन नहीं है, 0 है, ठीक है। अभी चेक करेंगे वोल्टेज मोड में, और एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पर वोल्टेज की कंडीशन क्या है। यहाँ पर हम चेक कर लेंगे फ्लक्स के ऊपर वोल्टेज की कंडीशन क्या है, वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल रहा है या नहीं। बिल्कुल ठीक है, 5.2 वोल्टेज मिल रहा है, ओके है, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे इनपुट, यहाँ पर लगा देंगे पहले चार्जिंग को निकाल कर, ठीक है। ये बगल में कैप हैं, इन कैप के ऊपर हम इसको चेक कर सकते हैं फिर से। कैप दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये ठीक है। इस कैप के ऊपर हम फिर एक बार चेक कर लेंगे इनपुट की कंडीशन क्या है।
ठीक है, 5.1 इनपुट हो रहा है, इसका मतलब इनपुट ओके है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी है, क्या डायोड मोड की रीडिंग वहाँ पर आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो उसको क्लियर कर लेते हैं एक बार। वो कहाँ से क्लियर होगी, कुछ आइडिया है आपको? बोर्निंग में कहाँ से क्लियर कर सकते हैं उसको हम? बिल्कुल, हम जाएंगे डायोड मोड के अंदर। ठीक है, डायोड मोड, मल्टीमीटर आपके पास है सनशाइन। ठीक है, सनशाइन चूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पर रीडिंग क्या है, बी बस ओबीपी की लाइन पे 2.0। ठीक है, तो एक्चुअल में ओएल दिखा सकती है। ओके, इसका मतलब कोई इशू नहीं है, ओएल यहाँ पर शो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 1000 से अप, ठीक है, 1000 से अप 1500, 1600, 1700 अगर इतना होता है तो उसको सर्किट को सही समझते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर भी इन्होंने लिखा हुआ है 2.007, तो लगभग यहाँ तक जाने के बाद कई मीटर आपको ओएल दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओवर लिमिट है, कोई इशू नहीं है। चलिए, यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। नेक्स्ट, इसके साथ साथ देखिए, जब हम सब कुछ चेक कर रहे हैं तो हम इसके साथ एवरीथिंग, सारा कुछ कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ पहले हम एक बार अप साइड में जाके चेक करेंगे क्या वहाँ तक वोल्टेज पहुँच रहा है चार्जिंग आईसी तक या नहीं पहुँच रहा है। उस हाँ, बी बस वहाँ तक जा रहा है, उसको क्लियर करेंगे हम। जितने कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है उतने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको लेके चल रहे हैं हम। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, हाँ, टेस्ट पॉइंट पे चेक करेंगे क्या इंटरपोर्टर से होने के बाद यहाँ तक सप्लाई आ रही है, इंटरपोर्टर से होकर। बिल्कुल, इंटरपोर्टर से होकर सप्लाई यहाँ तक भी आ रही है, अप में भी आ रही है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हम देखेंगे क्या जो ओबीपी आईसी है वो आउटपुट कर रही है या नहीं कर रही है, ओबीपी आईसी। ठीक है, तो सप्लाई में कहाँ मिलनी चाहिए, इन कॉइलों के ऊपर, यहाँ पर कुछ है, बिल्कुल है। ठीक है, 5.1 वोल्टेज मतलब यहाँ पर भी है। ठीक है, 5.1 वोल्टेज यहाँ पर भी है, इनपुट भी हो रहा है। अच्छा, आउटपुट देखते हैं। बिल्कुल, देखिए बीपीएच आउटपुट भी हो रहा है, ध्यान समझिए आप। 5.2 वोल्टेज वही प्रोसेस, 5.2 वोल्टेज इनपुट भी हो रहा है, बीपीएच यहाँ से बन के आउट भी हो रहा है। ठीक है, फिर भी ना वहाँ पर चार्जिंग का डिटेक्शन आ रहा है, ना वहाँ पर चार्जिंग का सिंबल बन रहा है। तो इससे आप क्या समझते हैं, ये प्रॉब्लम अभी देखिए, प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकती है, चार्जिंग आईसी से भी हो सकती है, किसी अदर प्लेस हो सकती है, लेकिन आपके माइंड में भी क्या सीक्वेंस बन रहा है कि वोल्टेज इनपुट भी हो रहा है, वोल्टेज आउटपुट भी हो रहा है, बीपीएच भी बन रहा है, तो उसके बाद भी चार्जिंग का डिटेक्शन नहीं ले रहा। पहले फेक चार्जिंग का कॉन्सेप्ट अलग है, हमारा टारगेट है फेक डिटेक्शन। ठीक है भाई, वो डिटेक्ट क्यों नहीं कर रहा उसको, डिटेक्शन के लिए, स्टार्टिंग में डिटेक्शन के लिए। अब अपने भाई बैटरी सेंस कर रहा है तभी वो ऑन हो रहा है। देखिए एक चीज़ और समझिएगा, बैटरी सेंस कर रहा है तभी ऑन हो रहा है, लेकिन बैटरी यहाँ पर ये भी समझिएगा, बैटरी सेंस कर रहा है तभी ऑन हो रहा है, लेकिन बैटरी 0% भी दिखा रहा है। तो इसके लिए हम बैटरी चार्ज करके भी देखेंगे, हम बैटरी चार्ज कर लेंगे। हो सकता है, हाँ हो सकता है कि बैटरी फुल हो। ठीक है, या उससे पहले एक बार बैटरी चेक करते हैं, बैटरी चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इतनी जल्दी बैटरी खराब नहीं होगी बड़े मॉडल में। बैटरी का वोल्टेज 3.8 है। ठीक है, तो अब एक चीज़ और आपको समझना होगा, 3.8 पीछे 99 है, तो इसका मतलब है कि लगभग 9, 3.9 बैटरी चार्ज 3.9 है, माइंड में ऐड कीजिएगा। उसके बाद भी बैटरी 0 दिखा के बंद हो रहा है, जो कि ये बैटरी, हाँ अगर यहाँ पर 3.7 में इसको ऑन होना चाहिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, फिर से नोटिस कर लीजिएगा आप। देखिए क्लू आपको यही मिलेगा कुछ ना कुछ। बैटरी है 3.8, फोन आपका ऑन हो जाता है 3.7 में। ठीक है, बैटरी है 3.8, फोन आपका ऑन होता है 3.7 में, मतलब अभी बैटरी चार्ज है, उसके बाद भी बैटरी का परसेंटेज 0 दिखा के बंद हो रहा है। भाई अभी ये चीज़ें आपको माइंड करना है ना, अभी पहले आपको थॉट करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि जब यहाँ पर इनपुट भी हो रहा है, ठीक है, आउटपुट भी हो रहा है IF IC में, ठीक है, डायरेक्ट चार्जिंग IC में,
IF PMIC में, वहाँ पर भी वोल्टेज जा रहा है, वोल्टेज का भी इशू नहीं है। BPH बना रहा है, BPH बना रहा है, BPH का भी इशू नहीं है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यह है कि जब बैटरी 3.8 है तो वो 0% दिखा के बंद क्यों हो रहा है? तो बैटरी करंट बढ़ गया, बस उसको शॉर्ट करके एक बार चेक कर लेंगे। मैं समझा नहीं बात आपकी। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, सेंस बैटरी नहीं के कर रहा है अंदर- सर वो। नहीं सर, बैटरी के अंदर जब करंट मतलब कोई शॉर्टिंग की वजह से करंट हाई एम्पियर में चला जाता है, मतलब वोल्ट, तो उसको हम शॉर्ट करेंगे तो बैटरी को शॉर्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगा। फिर हम चार्ज लगा के एक बार चेक कर सकते हैं सर। नहीं, ये लॉजिक मुझे समझ बाहर लगा। सर बैटरी का करंट ऑलरेडी ज़्यादा वोल्ट ज़्यादा है ना सर, जो हमको चाहिए रिक्वायरमेंट 3.7 है। नहीं माय डियर, बैटरी आपकी 3.7 से 4.2 होती है। कहाँ जा रहे हैं आप? तो सर इसकी बैटरी की बैटरी देखिए मिनिमम फोन ऑन होने के लिए 3.7 चाहिए, मैक्सिमम बैटरी में 4.2 होते हैं। 3.9 है। हाँ, तो अभी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 3.7 मिनिमम फोन को ऑन करने के लिए चाहिए। बहरहाल अभी के जो फोन हैं वो 3.7, 3.8, 3.6, 3.5 तक भी ऑन रहते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें 3.6, 3.5 होता तो ये लॉजिक बनता था कि 0% दिखा के बंद हो जाए। लेकिन बैटरी 3.7 जो कंपनी भी क्लेम करती है, 3.7 से भी बैटरी अप है, 3.8 है, 3.9 है, मतलब 3.9। इसका मतलब क्या है? 3.9 का मतलब है बैटरी कम से कम आपकी 20 से 30% चार्ज है, उसके बाद भी 0 दिखा के बंद हो जा रहा है। अब पहले इसको आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद फिर इसको हम रिपेयर करेंगे। ठीक है, मैं इसके बारे में एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। ठीक, फिर से ध्यान दो आप। वोल्टेज जो इनपुट हुआ था 5.2, वो यहाँ पर इस पॉइंट पे इनपुट हुआ है। ठीक है, जहाँ पर आपका चार्जिंग का फ्लक्स लगता है, जिसको बोलते हैं B2B कनेक्टर। यहाँ से आउटपुट होते हुए अंदर नीचे इंटर पोर्शन में, ठीक है, वहाँ से होते हुए देखिए अब जा रहा है यहाँ पर। ये 3 पॉइंट जो TP पॉइंट है, यहाँ पर आपको चेक करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। हाँ, इतना बोर्ड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस IC में गया, ठीक है, इसके अंदर आपका OBP भी है। ठीक है, फिर यहाँ से आउटपुट होगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, BBUS IF। ठीक है, अब BBUS IF के नाम से आगे निकलेगा तो कहाँ कहाँ पर जाएगा, ये देखिए। नंबर 1 चार्जिंग IC में, जो मेन चार्जिंग है, और उसी के साथ साथ डायरेक्ट चार्जिंग IC में भी जाएगा, जिसको इन्होंने यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया है, बोर्नियो ने। हाँ, अब देखिए बोर्नियो के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इन्होंने इंडिकेट नहीं किया है, डायरेक्ट चार्जिंग को इन्होंने स्किप कर दिया है। वहीं पर जब आप स्कीमेटिक में जाते हो, स्कीमेटिक में आप सर्च करते हो, यहाँ से स्कीमेटिक में जब आप सर्च करते हो, ये देखिए डिस्प्ले वहाँ से कनेक्टर से स्टार्ट होता है, B2B से। ठीक है, देखिए B2B से स्टार्ट होता है, ये है BBUS OBP। ठीक है, BBUS OBP के पॉइंट पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर सब कर दिए इसको, BBUS OBP के पॉइंट पे आया, यहाँ पर इस IC में इनपुट हुआ। अगर नीचे में जाके देखते हैं तो इसका नाम है OBP LS, OBP IC भी इसके अंदर है। ठीक है, जब इस IC से आउटपुट हो रहा है तो उसका नाम चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर नाम क्या हुआ? ठीक है, बोलते जाइएगा BBUS। इतना समझ में आया? ये लाइन कहाँ से आई? ये लाइन कहाँ से आ रही है? कनेक्टर से, जो B2B कनेक्टर है वहाँ से लाइन आई है, इस IC के अंदर इनपुट हुई है, यहाँ से आउटपुट होगी, इसका नाम हो जाएगा BBUS IF। ठीक है, अब इस लाइन को हम सर्च करते हैं, BBUS IF को, तो वैसे तो काफ़ी पॉइंट पे गई हुई है, लेकिन हम इसको यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है, इस IC के अंदर इनपुट हुई है U7005, नीचे जाएंगे तो क्या है? IF PMIC। ठीक है, PMIC है, यही आपकी चार्जिंग IC है। हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी। यहाँ पर आपकी कॉइल लगी हुई है, बूट कैप लगा हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ सेकंड फिर आपकी फिर दोबारा BBUS IF इनपुट हुई, यहाँ पर
ये क्या है, नीचे देखें तो डायरेक्ट चार्जिंग आईसी। उसके बाद ये जो बैटरी एसआर है, ये लाइन कहाँ से आ रही है, बी बैट से, ठीक है, ये डायरेक्ट बी बैट से आ रही है। तो यहाँ पर इनका डायरेक्ट कहने का क्या मतलब है, ये लाइन बैटरी एसआर, ये डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर से कनेक्ट है। तो इन्हें कहने का मतलब क्या है, इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो चार्जिंग आईसी है डायरेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट बैटरी को चार्ज कर रही है। जो पहली वाली थी वो स्विचिंग करके चार्ज कर रही थी इंडक्टर बेस पे, ये कैपेसिटर बेस पे है, और ये लाइन डायरेक्ट चली जाएगी बैटरी कनेक्टर को, ठीक है। नीचे बैट सेंस प्लस बैट सेंस माइनस आपको पता है, इस लाइन से सेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इस आईसी के अंदर और कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट चार्जिंग के अंदर और कुछ भी नहीं है। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए डायरेक्ट IF PMIC SDA SCL, मतलब यहाँ लिखा डायरेक्ट, मतलब एक इस आईसी के लिए जो डायरेक्ट है, एक IF PMIC के लिए। ये जो क्लॉक डाटा आ रहा है SCL SDA दोनों आईसी के लिए आ रहा है, फिर समझिएगा, यहाँ लिखा है डायरेक्ट, यहाँ लिखा है IF PMIC, तो ये है डायरेक्ट, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर ये है IF PMIC। तो वो क्लॉक और डाटा दोनों आईसी के लिए आ रहा है, वो यहाँ पर भी आएगा, ये रहा। तो सर अगर इस आईसी पे अगर जैसे इंटरनली बोल्ट खराब हो तो वहां से उठा के मार सकते हैं डायरेक्ट दोनों आईसी के बीच में भी। एक मिनट, हाँ कहाँ की बात कर रहे हैं आप? सर अगर डायरेक्ट वाले मतलब जो डायरेक्ट PMIC है उस पे अगर पैड अगर स्क्रैच हो जाता है, लाइन नहीं मिलती है क्लॉक या डेटा की, तो हम चार्जिंग वाले आईसी से उठा के यहाँ मार सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये लाइनें दोनों साइड से है, ठीक है, मतलब यही लाइन CPU से निकल के IF IC को भी गई, यही डायरेक्ट आईसी को भी, दोनों आईसी को यही क्लॉक डाटा जा रहा है। तो अगर आपने दोनों आईसी को उठाया, किसी में से एक में मिसा तो आप दूसरे में जंपर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक थोड़ा सा लॉजिक माइंड भी काम करता है। लॉजिक माइंड का मतलब ये है कि जैसे अगर आप यहाँ देखोगे लेआउट में, ठीक है, हम लेआउट की बात करते हैं, यहाँ पर लेआउट में देखोगे आप, तो लेआउट में CPU के जो बगल में ज़्यादा पास में है वो पहले है आपकी डायरेक्ट आईसी, डायरेक्ट चार्जिंग आईसी है, उसके बाद है आपकी IF PMIC। तो पहले क्लॉक डाटा आएगा तो इसी में आएगा, उसके बाद इसमें जाएगा, पहले डायरेक्ट में आएगा क्योंकि वो ये CPU के ज़्यादा पास में है, ठीक है। उसके बाद अगर उस पर नहीं आया तो इसमें से दे सकते हैं। हाँ इसमें दे सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर चार्जिंग INT, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था इंटरप्ट, जब आप चार्जिंग लगाओगे तो ये इन्फॉर्म करेगा चार्जिंग प्लग्ड हो गया, ठीक है। INT इसके अंदर है। OBP शट डाउन, मतलब और भी चीज़ें यहाँ पर हैं जो उनके वोल्टेज वगैरह आएंगे। IF सेंस, INT AP जो कि सेंस करेगा। VBUS डिस्चार्ज अनेबल, मतलब जो आपकी चार्जिंग है डिस्चार्ज अनेबल का भी यहाँ पर लाइन है। IF सेंस CC, ठीक है, CC वो भी यहीं पर आएगा। सब 1 सब 2 आपको पता ना, स्लाइस बस मोड जो आपने OTG के टाइम पे पढ़ा था, CC1 CC2 सब 1 सब 2, ठीक है। तो ये आपका वही है, सब 1 सब 2, ठीक है, क्लियर। तो अभी क्या है, इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें चेक कर ली, हमने इस आईसी के अंदर भी, डायरेक्ट के अंदर भी सब कुछ चेक किया, इसके अंदर भी चेक किया, ठीक है। उसके बाद भी कंडीशन क्या है भी इसकी सेम है, ठीक है। वहाँ पर हमने बीबस की लाइन चेक की, बीबस की लाइन भी ओके है, सारी लाइनें बिल कंप्लीट हैं। उसके बाद भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने पूरे कॉन्फ़िगरेशन को चेक किया, डायरेक्ट जो PMIC है उसको भी हमने चेक किया, IF जो PMIC है हमने उसको भी चेक किया। तो यहाँ पर टोटली दोनों के दोनों ओके हैं, उसका जो इनपुट भी ओके है, आउटपुट भी ओके है। और जैसे ही हम इस फ़ोन को ऑन करते हैं तो फ़ोन जो है बैटरी 0% दिखा के शट डाउन हो जाता है। चार्जिंग लगाते हैं तो चार्जिंग का इंडिकेशन नहीं आता है। तो यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने प्रॉपर क्लियर कर लिया है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पर कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं, एडवांस फीचर हैं इसके जो हम क्लियर करेंगे, जिससे भी ये इशू क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो मैं उसको कोशिश करूँगा आपको वीडियो में दिखाने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो हमारा एडवांस जो हमारा ट्रिक था वो हमने अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो CPU से आ रही थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CPU देखिए, और ये देखिए आप, यहाँ पर हमने CPU को स्क्रैच किया क्योंकि ये जो प्रॉब्लम थी वो CPU से थी। CPU से कुछ लाइनें थी जो उसको इंटरनली डिस्टर्ब कर रही थी, जिसके कारण से ना ही वो चार्जिंग ले पा रहा था और ना ही फ़ोन ऑन हो रहा था, ना ही बैटरी का परसेंटेज दिखा रहा था, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर ये जो हमारा जो ट्रिक था
जो भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको आप कह सकते हो कि एडवांस लेवल का ऑप्शन, वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, जो भी मेथड था। अब उसके बाद एक बार हम फ़ोन को फिर से दोबारा चेक करेंगे और अब देखेंगे अभी क्या कंडीशन है। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसको पहले चार्जिंग लगा के चेक करेंगे कि अभी क्या कंडीशन में है ये। तो देख सकते हैं अभी चार्जिंग यहाँ पर एम्पियर कंज्यूमिंग जितना पहले था उतना ही लिया, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर लोगो भी आ गया है। ठीक है, परसेंटेज भी नहीं आया हुआ है, देखिए परसेंटेज भी आ गया, आया। ठीक है, तो ठीक है, तो अब देखिए पहले इसके पहले यहाँ पर क्या ले रहा था, कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा था, 600 मतलब 400-500 मिली एम्पियर। अभी कितना गया 1.2। ठीक है, जब इसको हम फास्ट चार्जर के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये आपका 1.8 भी जाएगा। ठीक है, एक बार ऑन कर लेते हैं इसको। इसके पहले चार्जिंग भी नहीं ले रहा था, ये चार्जिंग में कुछ दिखाई नहीं रहा था। ठीक है, चालू हो गया। ठीक, तो देख सकते हैं आप अभी चालू हो गया है। और बैटरी कुछ और भी प्रॉब्लम है, 1 मिनट। नहीं, वो एप्लीकेशन रनिंग करता है ना वो। देखिए ठीक है, अभी फ़ोन स्टार्टिंग में मतलब अभी एप्लीकेशन जो रीड करता है उस मोड में गया हुआ है। यहाँ पर देखिए बैटरी 59%। ठीक है, जो कि हमने बैटरी चार्ज भी नहीं की है, बैटरी हमने चार्ज नहीं की है, लेकिन बैटरी देखिए फिर भी यहाँ पर 59% थी, क्योंकि जब हमने बैटरी शो नहीं कर रही थी ना, हमने बैटरी चेक किया था, बैटरी कितना था लगभग 3.8। हाँ है, हाँ 3.8 3.9 बैटरी थी, 3.8 3.9 बैटरी थी। सो जी इंडिकेशन नहीं दे रहा था। ठीक है, अब इंडिकेशन भी हो गया। अब जो इशू आ रहा है इसके, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, जो भी हो अभी एप्लीकेशन रीड कर रहा है। ठीक है, तो ये मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि इसमें सॉफ्टवेयर का भी इशू है। फिर से बस स्लैब मोड में डालता हूँ। ठीक है, ओके नॉर्मल है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये बात थोड़ा सा और लीजिए। और बंद कहाँ कर दिया आपने? हाँ नहीं, इनका भी लेना ना, अभी कुछ क्वेश्चन है मेरे। बस सिर्फ ओनली फॉर प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर रीड का है, हो सकता है कि इसमें सॉफ्टवेयर भी करना पड़े। अब ये जो भी प्रोसेस है सॉफ्टवेयर का है या जो भी इशू है, ये है कस्टमर का। ठीक है, हम उनसे बात कर लेंगे, हो सकता है उनका डाटा इंपॉर्टेंट हो। तो अब मुझे आप बताइए कि जैसे आप लोगों ने, मैंने आपको पढ़ाया था Redmi 5A। ठीक है, Redmi 5A पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे आप लोगों के माइंड में कुछ का डाउट भी रहा होगा कि आखिर अभी भी हम Redmi 5A को क्यों पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट हम Redmi 5A को लेके चल रहे हैं। अभी के टाइम में 5G चल रहा है, श्योर सी बात है। तो आपने जैसे इसको रीड किया, तो आप मुझे बताइए कि आपको इसमें 5G फोन्स में और 5A में कितना डिफरेंट लगा। अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें, फोल्ड की बात करें, लाइनों की बात करें, तो कितना डिफरेंस आपको लगा? सर कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है दोनों में। ठीक है, लाइन भी आउटपुट और ये चेक करने के बाद हम जो एडवांस लेवल पे फ्लो कर डेटा उसको तो चेक करना ही चाहिए। तो मॉडल के हिसाब से थोड़ा उसमें कम ज्यादा हो सकता है, बट इसमें थोड़ी आईसी वगैरह ज्यादा है, प्लस एडवांस कर दिया गया। एडवांस कर दिया गया। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट देखिए तो फ्यूल गेज वहाँ पर भी था, PMIC वहाँ पर भी थी, चार्जिंग IC वहाँ पर भी थी, सारा वही कॉन्सेप्ट सेम रहा। ठीक है, तो ये बताइए कि जैसे अभी हमने इसको रिपेयर किया, तो अभी जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आप इससे रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, तो यूट्यूब पे इससे रिलेटेड कोई वीडियो था नहीं था। तो अभी आप क्या लगता है, इसका पूरा फुल सोल्यूशन यूट्यूब पे डालना चाहिए नहीं? अभी तो फिलहाल नहीं डाला, अभी फिलहाल नहीं डालना चाहिए सर, इससे लोगों को थोड़ा नहीं, यूट्यूब पे वीडियो तो आपको नहीं मिला, तो इसका सोल्यूशन अभी फुल अपलोड किया जाए या कैसे, क्या करना चाहिए? अभी सर मत करिए। अच्छा, उसका रीजन क्या कि हम सोल्यूशन को फुल अपलोड ना करें? सर ये कि सर लोग को सिर्फ ऊपर से सर मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे आए और सीख के जाएं, लोग यहाँ पर आए, ऑनलाइन सीखें, यहाँ आके ऑनलाइन यहाँ पास सीखें। आके सीखें सर, आपसे नॉलेज लें थोड़ा उनको। ठीक है, अच्छा ठीक है। बाकी अगर आपके काउंटर पे इस टाइप से फ़ोन आता है तो आप उसको पेशेंस के साथ, मतलब ऐसा ना हो कि 5G फ़ोन है, हम खोलेंगे डैमेज होगा, कुछ भी होगा। स्टेप बाय स्टेप अपन फाइंड करेंगे प्रॉब्लम एक्चुअल है कहाँ से। ठीक है, और आप रिपेयर भी कर लोगे? यस सर, जैसे Sure? आपने बताया स्टेप बाय स्टेप अपन उसको। और एक चीज़ और भी देखिए, इसमें फॉल्ट भी वही निकला जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है। यस सर। ठीक है,
पहले ऐसा नहीं है कि पहले मैंने फॉल्ट दिखाया बाद में नोट्स, पहले आपने नोट्स लिखा हुआ है बाद में फॉल्ट और उन्हीं लाइनों का इसमें फॉल्ट निकला। Yes, sir. ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा अभी वेल कंप्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ पर कोशिश करना चाहता था कि मेरी ये एफर्ट भी था कि मैं इसका फुल जो सॉल्यूशन है वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, फुल डिटेल के साथ इसको अपलोड करूँगा। लेकिन अभी इस टाइप का जो फॉल्ट है, खासकर S22 अल्ट्रा का जो मॉडल है, इतने हायर मॉडल, इतने हाई बजट महंगे फ़ोन पे अभी से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं है जो इससे मतलब इस डीपली फॉल्ट में हो कि जहाँ CPU भी रिवॉल्व कर लिया है, UFS भी रिवॉल्व कर लिया गया है, रैम भी रिवॉल्व कर लिया गया है, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो इसके कारण से मुझे जो उसका एडवांस कॉन्सेप्ट है कि हम एडवांस में कैसे सर्च करते हैं, कैसे फ़ोन को फाइंड आउट करते हैं, उसको मैं स्किप करने वाला हूँ। लेकिन पीछे का जो कॉन्सेप्ट रहने वाला, जो मैंने आपको बताया कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करना है, कैसे आपको वीबस चेक करना है, कैसे आप इसमें IFIC क्या होती है, डायरेक्ट IC, चार्जिंग IC क्या होती है, PMI IC क्या होती है, वो सारी चीज़ें आप इसमें जान सकते हो। लेकिन जो सॉल्यूशन है उसे मुझे हाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को सीखने के लिए आप लोग पेमेंट पे करते हो। Yes, sir. ठीक है, अगर यही चीज़ें मान लीजिए एग्जाम्पल, सर ये यूट्यूब पे मिल जाएगी सर फिर। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए आपके मार्केट में कोई पर्सन है, Yes, sir. ठीक है, अभी इस फ़ोन को बनाने के बाद मैंने इसका सोल्यूशन डाल दिया, Yes, sir. अब ये फ़ोन आपके पास आया, आपने कस्टमर को चार्ज जो दिया हुआ है 5,000-6,000 का दे दिया, क्योंकि इतना महंगा फ़ोन है तो 5,000-6,000 आप देंगे। आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। कम रेट में भी कर ठीक है, देगा। तो आपने जहाँ इतना फीस पे करने के बाद 5,000 दिया है, वही अगर उनको सोल्यूशन मिलता है तो ओनली फॉर 1,000, 1,500, 2,000 में कर देंगे। कंपटीशन वाली बात है सर। एक और प्रॉब्लम है सर, अगर यूट्यूब, एक और प्रॉब्लम ये कि अगर यूट्यूब देख के वो बनाते हैं तो 90% चांस है कि वो मोबाइल को डेट कर लेंगे। ये श्योर है। प्रॉपर हैंड स्किल भी वो तो श्योर, कहीं आगे मिलने वाला। देखिए वो श्योर सी बात है कि इसके साथ साथ हैंड स्किल भी मस्ट है। ठीक है, और हैंड स्किल के साथ कॉन्फिडेंस भी, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप कैसे रूल को फॉलो करें वो भी मस्ट है। तो यहाँ पर मैं इसका पूरा सोल्यूशन डालने वाला था, लेकिन अभी स्टूडेंट के कहने पे मैं इसके बारे में अपडेट यूट्यूब पे नहीं करने वाला हूँ। लेकिन जो इसकी डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगी उसको आप जाके देख सकते हैं। अगर इस टाइप ऑफ फॉल्ट, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ पर आपकी बैटरी की लाइनों में कोई इशू होता है या चार्जिंग इनपुट में होता है या आउटपुट में होता है, उन लाइनों से अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप 100% उसको रिपेयर कर सकते हैं, श्योर सी बात है। पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो एडवांस कॉन्सेप्ट है, उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो मिलते हैं इसी तरीके से किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर किसी भी शॉपकीपर के पास, किसी भी दुकानदार के पास अगर इस टाइप का फॉल्ट है, AI सोल्यूशन भेज सकता है या आप ये डिवाइस हमें कोरियर करके भी रिपेयर करवा सकते हैं।